नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। जॉब अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जॉब अपडेट में आज हम बात करेंगे जो यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा की नोटिफिकेशन आया है। दरोगा सर की जो है सैलरी कितनी रहती है, प्रमोशन कैसे होता है और कितनी हॉलीडेज़ रहती हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं एक एसआई को, और जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, और नेचर ऑफ वर्क यानी कि दरोगा सर कितने घंटे काम करते हैं और क्या काम करते हैं, इसके बारे में एक एक करके हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। जो सैलरी रहती है इनकी 4200 ग्रेड पे की रहती है, और जो बेसिक पे रहता है वो 9300 से लेके 34,800 तक रहता है। इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो 4200 मिलती है। इसमें इन हैंड सैलरी में आपका डीए भी जुड़ता है। डीयर अलाउंसेस यानी डीए लेके आपकी जो एक दरोगा की सैलरी हो जाती है वो लगभग 55,000 तक हो जाती है। आराम से 55,000 तक सैलरी मिल सकती है। इसमें और भी कंडीशन रहती हैं, जैसे कि मेट्रो सिटी में भी ये डीए बढ़ जाता है, और जो है नक्सलाइट एरिया में तो ये डीए और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लगभग 60,000 तक सैलरी मिल जाती है। उसके बाद जो है ये डिस्टेंस के ऊपर भी रहता है। जैसे आपने जहाँ पे डिस्टेंस ट्रेनिंग की है वहाँ से अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो, या आपके घर से जितना डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतनी ही आपकी सैलरी रहती है। कुछ इस प्रकार से भी रहता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है। सबसे पहले यदि आपका सिलेक्शन हुआ, सबका हो जाए, किसका को जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो कमेंट में बताएं कि मेरा सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। तो प्रमोशन में सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो है 1 ईयर का जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद जो है 2 साल का जो है प्रोबेशन टाइम रहेगा। ट्रेनिंग में सिर्फ इन द सेंस आपको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोबेशन टाइम मान लीजिए कि जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है 2 साल उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, यानी कि व्यवहारिक जीवन में इसको लागू करवाया जाता है कि 2 साल में आपने क्या सीखा है। उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन जो होता है इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं, 3 स्टार आपके लग जाते हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 7 साल पहले तो एसआई की जॉब करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद सीनियरिटी बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। सीनियरिटी बेसिस इन द सेंस कि जैसे ऐसा नहीं है कि आप ही एसआई आए हैं, आपके पहले भी कई एसआई रहे होंगे, तो जो उसमें से सीनियर रहेगा वही जो है पहले प्रमोट होगा इंस्पेक्टर के लिए। आपको सीनियरिटी का पता, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जो सेकंड प्रमोशन है वो डीएसपी गैजेटेड पोस्ट है। तो एलिजिबिलिटी क्या रहती है, 15 साल सर्विस रहती है। 15 साल सर्विस रहती है, और रिकॉर्ड आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई आपका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। और जो काफ़ी कुछ रहता है, जैसे व्यवहार कैसा रहता है, आप टाइम पे अपडेट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब रिकॉर्ड में आता है। ये आप ड्यूटी सही से करते हैं कि नहीं, ये सब रिकॉर्ड होता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी जो है सीनियरिटी बेस पर आपका जो है प्रमोशन होगा। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और डीएसपी आप बन जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं छुट्टियां कितनी मिलती हैं एक एसआई को। एक एसआई को जो है 8 लीव मिलती हैं 31 दिन की। 31 दिन यदि आप इसमें से नहीं लेते हैं तो ये छुट्टियां जो है आपका 300 दिन में, अगर 31 के हिसाब से अगर 300 छुट्टियां आपकी हो जाती हैं तो आप 300 छुट्टियों को जो है पैसे में भी ले सकते हैं। 300 छुट्टियां जैसे रहेंगी तो इनको हम क्या करेंगे, एक मंथ में कितना, जैसे 300 छुट्टियां हो गई हैं आपकी पूरी, और एक मंथ के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो लगभग 10 महीने की आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। 10 महीने की सैलरी मिल जाएगी यदि आपने ईएल नहीं ली एक भी। उसके बाद जो है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव जैसे 30 दिन रहती है। ऐसा वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि जो है एसआई का जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। आप एक साथ जो है 30 छुट्टियां ले भी नहीं सकते हैं। और वैसे भी इसमें रूल दिया गया है कि 3, 7 और 10, यानी कि या तो 3 छुट्टी लीजिए, या तो 7 या तो 10। उसमें 3 में भी अब ये मत कंसिडर कर लेना कि 3 ही मिलेगी, 1-2 लीव भी मिलती है, कि 5 लीव भी मिलती है। उसके बाद जो है मेडिकल लीव रहती है, स्पेशल
केस में, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में, पैटर्निटी लीव, लीव विदाउट पे, ये भी इसमें कंसिडर होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं दरोगा सर जो है कितने घंटे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। सबसे पहले वर्क टाइम जो रहता है, कोई भी पुलिस वाला जो है, एसआई हो चाहे सिपाही हो, वो 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है और 7 दिन यानी कि 365 पूरा दिन ड्यूटी पे रहते हैं। और जो है क्या काम करते हैं, हर एक प्रकार का इनको काम करना पड़ता है एसआई को। जो है जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे हालांकि ये सिपाही को भेज कर काम करवा लेते हैं, लेकिन जो पीछे से ऑर्डर देते हैं वो एसआई ही देते हैं। अगर फाइटिंग हो रही है यानी कि दो गुटों के बीच में झगड़ा हो रहा है, किसी चीज़ का ज़मीन विवाद या कुछ भी और मैटर है, तो वहाँ पे एसआई ही ऑर्डर देता है कि आप उस जगह पे जाइए सिपाहियों को, या खुद एसआई जाता है अगर मामला ज़्यादा गंभीर रहता है। उसके बाद जो है रैली में भी एसआई की ही ड्यूटी लगती है सिपाहियों के साथ। हालांकि मैनेज एसआई करते हैं लेकिन सिपाही साथ में उनके रहते हैं। नेचुरल, यहाँ तक कि नेचुरल डिजास्टर जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आई, उसमें भी एसआई को ही जाना पड़ता है सिपाहियों के साथ। और किसी केस की अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एसआई सर ही करते हैं। उसके बाद चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं जैसे कि कान दंगा हुआ था, दंगा हो गया। कई लोग जो हैं पैसे के लिए और शोहरत के लिए जो करते हैं, उनके लिए तो ये चुनौतियां हैं। जो लोग जो हैं देश प्रेम के लिए करते हैं, उनके लिए कुछ भी चुनौती नहीं है। जैसे कि अभी हाल ही में कानपुर दंगा हुआ था, तो कानपुर दंगे में क्या हुआ था, 8 लोग शहीद हो गए थे। हालांकि जो देश प्रेम के लिए होंगे उनके लिए तो ये ठीक रहता है, जो सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए करते हैं तो उनके लिए एक चुनौती रहती है कि मतलब वो लोग जो है एसआई बनकर भी डरते रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, या किसी से हमारी दुश्मनी हुई तो कहीं पे कोई कांड ना हो जाए हमारे साथ। ये चुनौतियाँ उन्हीं के लिए है जो शोहरत और पैसे के लिए करते हैं। बाकी जो देश प्रेम के लिए करते हैं उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। आप में से कितने लोग जो हैं देश प्रेम के लिए सेवा करने चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यही था वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो है सिविल एसआई ठीक रहता है या प्लाटून कमांडो का एसआई ठीक रहता है या एफएसएसओ का। तीनों के बारे में हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।